नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। उधर गोरखपुर से बड़ी खबर, सीएम योगी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंची। सीएम योगी और मोहन भागवत की बैठक हुई है। 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर है संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ प्रमुख मोहन भागवत का यहां आना और योगी का मिलना, यानी कि मंत्रिमंडल को लेकर, सरकार की मंशा को लेकर किस तरह से काम किया जाए, यूपी में किस तरह से और ज्यादा बीजेपी को प्रभावशाली बनाया जाए, यह सरकार की प्राथमिकता क्या रहे, इस पर संघ से जरूर निर्देश मिल सकते हैं। इधर भिलाई में भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। सीएम ने योजना की राशि 2 किश्तों में देने की इच्छा जताई है। कुमारी में आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि योजना को लेकर कैबिनेट में चर्चा करेंगे। 10 लाख भूमिहीन मजदूरों को सीधा लाभ मिलना है। फिर जो राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक योजना है वो 7,000 प्रति वर्ष हम देंगे जो भूमिहीन लोग हैं, तो उसको देने की बात है। अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो 4थी किस्त है वो 31 मार्च को रिलीज हुआ। अभी मैंने तो कहा है, मेरे दिमाग में आया कैबिनेट में तय होगा, लेकिन मैंने सोचा कि 7,500 देना है तो इसे 2 किस्त में दे दी जाए। एक दीपावली के समय, मतलब राज्य स्थापना के समय, और दूसरा मई दिवस के समय। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे रायपुर से। कुलेश्वर, 10 लाख भूमिहीन मजदूरों को इसका सीधा लाभ मिलना है। एक बड़ी योजना है जिससे छत्तीसगढ़ के कई लोग जो हैं वो अब जाकर सीधे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि राहत महसूस करेंगे। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना भी शामिल है। हाल ही में ही राहुल गांधी यहाँ पे आए हुए थे, योजना की शुरुआत की गई थी और पहला किस्त जारी किया गया था। उसी मंच में जब ये राशि को बताया गया कि 6,000 हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया कि राशि बहुत कम है, कुछ बढ़ा दिया जाए। तत्काल मुख्यमंत्री ने 1,000 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया था। चूंकि पहला किस्त मिल गया, लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरी इच्छा है कि मैं ये किस्त को 2 किस्त में दूंगा कि जो भूमिहीन जो मजदूर हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई है, निश्चित तौर पे ये तमाम बातों को कैबिनेट में रखेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं ये ऐलान किया जा सकता है कि अब मजदूरों को 2 किस्त में राशि की जाएगी। एक चीज़ देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जो भी कहते हैं वो पूरा करते हैं और काफ़ी दूर तक का सोचते हैं। अब जब से सरकार बनी है, जब से भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री कमान संभाला है, तब से कृषि के तहत जो है तमाम योजना जो है सरकार के द्वारा यहाँ पे लागू किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो मजदूर न्याय योजना की राशि जब 2 किस्तों में मिलेगी तो निश्चित तौर पे प्रदेश के 10 लाख से अधिक जो भूमिहीन कृषि मजदूर है उनको इससे फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा इच्छा जताया है। अब देखने वाली बात होगी, कैबिनेट में बात को रखते हैं, उसके बाद क्या सब में सहमति बनती है और 2 किस्तों में मजदूरों को ये पैसा मिल सकता है। अगर ये वाकई में अगर ये 2 किस्तों में मजदूरों को ये पैसा मिलेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 10 लाख से अधिक मजदूर इससे लाभान्वित होंगे। शुक्रिया कुलेश्वर इस तमाम बातचीत के लिए। इधर भोपाल से बड़ी खबर, जहां निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सरकार बड़ा फैसला ले रही है। सप्ताह में एक अवकाश देना होगा, ये सरकार का फैसला है। सप्ताह में 48 घंटे से अधिक के लिए काम के लिए नहीं बुलाया जाएगा। राज्यपाल की तरफ से जारी राजपत्र में इस बात की जानकारी दी गई है। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, इस पर जरा विस्तार से समझना चाहेंगे। देखिए, सरकार की मंशा है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी अवकाश मिले। कई बार ये देखा जाता है कि जहां निजी क्षेत्र में लोग कर्मचारी काम करते हैं, ना तो उनके पास छुट्टी होती है और प्राइवेट कंपनियों का दबाव भी होता है, लेकिन सरकार ने इस पर नकेल कसने की तरफ अपने कदम बढ़ाए। साथ ही उन कर्मचारियों को जो उस क्षेत्र में काम करने वाले उनको एक बड़ी सौगात के रूप में दिया। श्रम विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ था पहले, लेकिन अब राज्यपाल की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है और राजपत्र में शामिल कर लिया गया है। यानी एक कानून का रूप ले लिया। कोई भी व्यक्ति सप्ताह में यदि 1 दिन छुट्टी नहीं देता, जहाँ कोई कर्मचारी काम करता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। कम से कम सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा उससे काम नहीं लिया जा सकता। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो एक बड़ा निर्णय है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जिनका दोहन होता था। बड़ा फैसला है सरकार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस तमाम बातचीत के लिए।
और इधर भोपाल में सांची दूध के दामों में वृद्धि देखी गई है। 21 मार्च से नए दामों में दूध 2 रुपए से 5 रुपए तक उसके मूल्य बढ़ेंगे। आपको थोड़ा और खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। हाल ही में अमूल ने भी अपने दूध के दाम बढ़ाए थे। तो सांची दूध के दामों में वृद्धि, 21 मार्च से नए दामों में दूध मिलेगा। 2 रुपए से 5 रुपए तक बढ़ाए जा सकते हैं। तो 21 मार्च से आपको सांची दूध नए दामों में खरीदना पड़ेगा और स्वाभाविक सी बात है कि नए दामों में 2 रुपए से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार गरीबों के हित में 2023 से पहले बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश में अवैध जमीन से कब्जा हटाने के बाद अब हजारों एकड़ जमीन का अधिकार गरीबों को मिलने वाला है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। शिवराज सरकार की पहल, गरीब को मिलेगी जमीन, भूमाफिया पर कार्रवाई, गरीब पर मेहरबानी। प्रदेश का कोई गरीब अब बिना जमीन के नहीं रहेगा। भूमाफिया से मुक्त कराई गई 21,000 एकड़ जमीन सरकार गरीबों को देगी। 2023 से पहले शिवराज सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ये जो ज़मीन माफिया से मुक्त कराई है, ये सारी की सारी ज़मीन हम लोग जो प्रदेश के गरीब हैं, उन गरीबों को जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उन गरीबों में ये ज़मीन बांटने का काम सरकार करेगी। सरकार ने प्रदेश में ऐसे माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जिन्होंने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। लेकिन सरकार के इस कदम पर कांग्रेस को कुछ और नजर आता है। और उस दायित्व को 15 महीने में कमलनाथ जी ने अपने इच्छा शक्ति से उसको काम को शुरू किया था। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी, उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है तो कमलनाथ जी की सरकार का जो निर्णय था उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार गुड गवर्नेंस पर खास जोर दिया है, जिसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। गरीबों को जमीन का भू अधिकार मिलना इसी का उदाहरण है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, और इसी के साथ प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।